अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये व्लॉग है वेंसडे का और पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे करनी है फ़्रिज की डीप क्लीनिंग। सो आज सुबह होते ही सबसे पहले मैंने फ़्रिज को अनप्लग करके उसके डोर्स ओपन कर दिए थे और उसके बाद जो शेल्फ्स वगैरह होते हैं उनको मैंने बाहर निकाल लिया था। और उसके बाद बस मैंने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाया और ब्रेकफ़ास्ट से फ़ारिग होने के बाद मैंने जो भी शेल्फ्स और कंपार्टमेंट्स थे उनको अच्छी तरह से विम के साथ जो है वो वॉश कर लिया था और अब इनको मैंने रख दिया है ड्राई होने के लिए। और इतनी देर में मैं फ़्रिज को क्लीन करूँगी। तो फ़्रिज के क्योंकि मैंने डोर्स ओपन कर दिए थे इस वजह से जो फ्रीज़र में आइस होती है काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। सो बस अब मैं एक स्क्रैपर की हेल्प से सारी आइस को सबसे पहले स्क्रैप कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको कि मैं इसको किस तरह से साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने फ़्रिज को वाइप कर लिया था एक डैम्प कपड़े के साथ ताकि जो भी उसमें कोई क्रम्स हैं या फिर कोई बिट्स हैं वो हट जाएं। और उसके बाद सिंपल मैंने एक स्पॉन्ज के ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाले हैं विम लिक्विड के और इसके साथ मैं अपने पूरे फ़्रिज को अच्छी तरह से रब कर के साफ़ कर लूँगी। और इसको मैंने अच्छी तरह से पूरे फ्रिज पर लगाया और उसके बाद अगेन मैंने एक गीला कपड़ा लिया, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लिया मैंने और उसके साथ मैंने अच्छी तरह से पूरे फ्रिज को वाइप कर दिया और बस उसके बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। यूजुअली मैं फ़्रिज के लिए कोई फैंसी स्प्रेज़ या DIY क्लीनर्स यूज़ नहीं करती बिकॉज़ फ़्रिज जो है वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। अगर कुछ गिर जाए फ्रिज में तो मैं उसी टाइम उसको वाइप कर लेती हूँ। सो किसी किस्म के फिर येलो स्टेन्स नहीं आते या कोई और जो है वो स्पॉट्स नहीं आते फ्रिज के ऊपर। सो अक्सर मेरे फ्रिज में सॉसेस गिर जाते हैं तो मैं उसी वक्त उनको क्लीन कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के जो क्लीनर्स वगैरह हैं वो यूज़ नहीं करने पड़ते। सो फ्रिज जब मेरा ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको डिसइंफेक्ट किया है, जो मेरा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है उसके साथ। और इसकी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी एक वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो बस कोई भी आपके पास एंटीबैक्टीरियल स्प्रे हो तो उसको आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। और बस स्प्रे करने के बाद मैंने अगेन इसको 10 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और अब मैंने सारे कंपार्टमेंट्स और शेल्फ्स वगैरह को वापस से लगा दिया है और बस अब इसके अंदर मैं चीज़ें जो हैं वो सारी वापस रख दूँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रिज मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था और अब हो गया लंच टाइम। और आज लंच में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी चिकन कढ़ाई जैसे हर घर में बनती है। तो सबसे पहले मैंने वोक में डाला था ऑयल और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है चिकन। और चिकन को मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और अगेन इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस बार हम बड़ी ईद पर कर रहे हैं गाय की कुर्बानी। यूजुअली हमारे यहाँ बकरे की होती है, बट ड्यू टू द करंट सर्कमस्टांसेस और जो सिचुएशन है कोरोना की, तो फिर हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि बजाय मंडियों में घूम के ढूंढ के बकरा लेने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी होता है लोगों के साथ, सो इतना सेफ़ नहीं है ये आजकल के सिनेरियो में। तो ही डिसाइडेड कि फिर गाय में हिस्सा डाल लेना चाहिए। तो बस हमने अपनी करीबी जो मस्जिद थी उसमें हिस्सा डाल लिया और गोश्त जो है वो फ़र्स्ट डे पे घर पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी रहे, अगर आपकी सेहत हो, तो आप जो हैं वो जैसे रेगुलर कुर्बानी हुआ करती थी मंडियों में घूम के लोग जो है वो लिया करते थे बकरे और गाय वगैरह, वो भी चलता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन आजकल के जो हालात हैं तो उसमें फिर हमें यही बेहतर लगा कि मस्जिद में हिस्सा डाल लिया जाए, कम से कम इंटरेक्शन हो लोगों के साथ, तो बीमारी जो है वो इतनी स्प्रेड नहीं होगी। तो बस फिर इंशाल्लाह फ़र्स्ट डे पे ही गोश्त आ जाएगा। और अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया सच कि मैं ईद पे क्या बना रही हूँ। मेरी अम्मी की तरफ तो हमेशा ईद के फ़र्स्ट डे पे लंच में कलेजी बनती है और उसके साथ नान होते हैं या पराठे और साथ में चटनी। और फिर रात में वो लोग प्रॉपर खाना बनाते हैं जैसे पुलाव और कढ़ाई, और एक बहुत स्पेशल बीफ मसाला अम्मी बनाती हैं, वो बहुत ही मज़े का बनाती हैं। तो इंशाल्लाह इस बार मैं अम्मी से उसकी रेसिपी लूँगी और फिर अपने चैनल पे उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का वो बीफ मसाला बनता है। सो बस ईद का ये प्लान है कि फ़र्स्ट डे तो घर पे ही होंगे हम लोग, क्योंकि गोश्त आएगा, गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके अलावा फिर सारा उसको पैक करना है, रखना है, स्टोर करना है, तो वो करूँगी मैं। और इंशाल्लाह फिर सेकंड डे हम जाएंगे अम्मी की तरफ। और बस ईद का यही प्लान है। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो चिकन को पहले मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया था, उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा और कुक किया था 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने टमेटोज़ जो है ना उनको बीच में से कट करके रख दिया था चिकन के ऊपर और कवर कर दिया था। तो 10 मिनट के लिए तकरीबन मैंने कवर किया था। और उसके बाद जो है मैंने टमेटोज़ का जो पील है वो रिमूव कर दिया था। अगर इस तरह से आप स्टीम पे टोमेटोज़ को कुक करें ना तो पील बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो आप टोमेटोज़ को जो है पहले से पील करके भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें नमक था, लाल मिर्च का पाउडर था और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च थी। और बस अगेन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसकी भुनाई करूँगी। आप जितनी अच्छे से देसी खानों की भुनाई करें उतना ही उनका टेस्ट निकल के आता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी अम्मी के यहाँ ईद के फ़र्स्ट डे पे हमेशा कलेजी बनती है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि मुझे कलेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना चिकन की, ना मटन की, ना बीफ की। मुझे नहीं याद पड़ता कि ज़िंदगी में कभी मैंने कलेजी खाई हो। तो आई डोंट नो मुझे क्यों कलेजी में से स्मेल आती है, मतलब इवन कि चिकन की कलेजी में से भी मुझे स्मेल आती है। हालांकि अम्मी जो है वो हमेशा कलेजी को पकाने से पहले उसे जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाती हैं और सिरके से वॉश करती हैं, काफ़ी कुछ करती हैं वो। और लिटरली जिसने भी अम्मी के हाथ की कलेजी खाई है ना उसको बहुत पसंद आई है। लेकिन मुझे कलेजी इटसेल्फ ही पसंद नहीं है, चाहे जितनी भी अच्छी बनी हुई हो। तो खैर मैं कभी भी कलेजी नहीं खाती थी ईद के फ़र्स्ट डे पर। तो फिर मेरे लिए अम्मी जो है वो थोड़ा सा ना अलग से नमकीन गोश्त बनाती थी। जैसे वो रात के लिए गोश्त जो है वो दोपहर में ही बॉईल कर लेती थी रात को, जैसे उन्हें पुलाव बनाना होता था या फिर कुछ और, तो वो गोश्त को बॉईल करती थी दोपहर में ही। और फिर मेरे लिए वो उसी गोश्त के साथ बहुत मज़े का नमकीन गोश्त बनाया करती थी। और मुझे याद है कि बहुत जल्दी से बन जाता था लेकिन बहुत ही टेस्टी होता था।
बस अम्मी जो हैं वो ऑयल के अंदर गोश्त डालती थी, उसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डालती थी, अदरक डालती थी और बिल्कुल हल्का सा ब्लैक पेपर, और बहुत ही मज़े का वो गोश्त बनता था। सो हो सकता है मैं भी वो फ़र्स्ट डे पे बनाऊँ नमकीन गोश्त, और इंशाल्लाह अगर बनाया मैंने तो फिर आपके साथ मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बातों बातों में यहाँ पर मेरा लंच रेडी हो गया है, बस अब मैं खाना खाऊंगी। और आप तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मुलाकात होगी आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।